हाय फ्रेंड्स। और चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जो कि आपके आर एस अग्रवाल क्लास 8 के एक्सपोनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 2A है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्वेश्चन कर रहा है आपका इवालुएट करना है 4 का पावर -3 का वैल्यू आपको क्या करना है, इवालुएट करना है। तो चलो देखते हैं इसको। तो देखो आपका फर्स्ट का 1 में है कि 4 का पावर -3, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो आपको इसके वैल्यू को इवालुएट करना है। तो देखो आप कभी भी देखो कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर उसका पावर नेगेटिव है इसका मतलब है कि उस पावर को, नेगेटिव पावर को सबसे पहले आप रिमूव करोगे। रिमूव करना कैसे रिमूव होगा, तो उसको क्या करोगे, जो भी नंबर है उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर दोगे। डैट मीन्स कि जो आपका 4 लिखा है, देखो यहाँ ऐसे 4 लिख सकते हो, 4 का पावर -3, ठीक है। तो इस चीज़ को जो आपका 4 है इसको रेसिप्रोकेट कर देना है। रेसिप्रोकेट करने का मतलब जो होता है इसको 1 बाई जो भी नंबर है उसको कर देना है, ठीक है। अब उसके पावर जो होता है कितना है, केवल 3 हो जाएगा, पावर 3। आपका नेगेटिव पावर जैसे ही उस नंबर को आप रेसिप्रोकेट करोगे तो नेगेटिव साइन जो है रिमूव हो जाएगा और केवल आपका पॉजिटिव पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 का पावर कितना है, क्यूब है, और 4 का पावर क्यूब है, ठीक है। तो 1 का पावर क्यूब डैट मीन्स कितना होता है, 1 होता है। और 4 का पावर 3 इसका मतलब क्या होता है, 4 का पावर 3 मतलब देख लो, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 बार होता है, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 4 4 जा 16, और 16 4 जा तो कितना होता है आपका 64 होता है, ठीक है। 64 मतलब जो होता है 4 का पावर -3 का जो वैल्यू होगा आपका 1/64 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/2 का पावर -5, ठीक है। तो सेम उसी तरह देखो, सबसे पहले अगर आपका पावर नेगेटिव में है तो उस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव में करोगे, और पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी नंबर होगा उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर दोगे। डैट मीन्स देखो यहाँ पे आपका क्या है, रेशनल नंबर है, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। जब आपका रेशनल नंबर है तो आप क्या करोगे, देखो ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वालों को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो रेसिप्रोकेट यहाँ कैसे करोगे, जो चीज़ आपका नीचे है उसको ऊपर कर दोगे, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर दो। डैट मीन्स जो है आपका 1 नॉमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर पे ले जाएंगे, और 2 जो आपका डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर पे ले जाएंगे। तो देखो 2 आपका ऊपर है 2 कर दे रहा है, और नीचे आपका 1 ऊपर है दैट मीन्स नीचे 1 कर दे। अब इसका आपका नेगेटिव पावर रिमूव हो गया, केवल ओनली इसका पावर 5 हो गया। इसका मतलब देखो 2 का पावर 5 हो गया, 2 का पावर 5 और 1 का पावर 5। देखो 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का पावर 5 मतलब होता है 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका 32 होगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा आपका 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, ठीक है। और 1 का पावर 5 डेट मीन्स आपका 1 का कितनों भी पावर हो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप 1 को कितनों भी टाइम्स होता है, कितनों टाइम्स आप हाउ मेनी टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो, ऑलवेज आपका क्या होगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका कि -3 का पावर जो होता है -4। तो देखो यहाँ पे अगर -3 है तो देखो यहाँ -3 को अगर आप 1 से डिवाइड कर देते हो तो क्या -3 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। आप जानते हो एक प्रॉपर्टी भी होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे कर देना आपको इजी। देखो तो आपका कितना होगा, माइनस पावर है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेगेटिव पावर को रिमूव करना, मीन्स नेगेटिव को रिमूव करना, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकेट कर दोगे, मतलब जो चीज़ डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर कर दोगे, और जो चीज़ नॉमिनेटर में है नॉमिनेटर उसको डिनोमिनेटर में कर दोगे, ठीक है। और फिर आपका पावर 4 हो गया, ठीक है। लेकिन आप भी अभी जानते हो कि नेगेटिव पावर को हमेशा हम नॉमिनेटर पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर पे नहीं लिखते हैं। तो अब क्या करोगे, देखो 1/-3, अगर इस माइनस को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको -3 को और 1 को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को सेम नंबर से, आप भी जानते हो कि रेशनल नंबर को अगर आप किसी भी सेम नंबर उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो -3 है, इसको भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और पावर 4, तो 1 इंटू 1 कितना होगा आपका 1 होगा पावर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो देखो पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो कि आप जानते हो, यहाँ पे देखो -1 का पावर 4 है, और यहाँ 3 का पावर 4 है, ठीक है। एक आप ध्यान देना कि अगर यहाँ पे आपको पहले बताया गया है कि अगर मान लो नेगेटिव a का पावर अगर n हो, ठीक है, अगर आपका n जो है इवन है, n जो है इवन है, डेट मीन्स आपका आ जाएगा a के पावर n आएगा। लेकिन अगर आपका पावर जो है ऑड है, तो आपका क्या आएगा नेगेटिव ऑफ n आएगा, नेगेटिव ऑफ a के टाइम्स n आएगा। इसका मतलब देखो कि आपका नेगेटिव का पावर नेगेटिव है, -1 का पावर 4 है, और 4 क्या है आपका इवन नंबर है, ठीक है। जब इवन नंबर है, इसका मतलब जो है आपका, आप जानते हो 1 का पावर 4 कितना होगा आपका 1 ही होगा। क्यों 1 का आप जानते हो इसे 1 होगा। अब देखना है यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन होगा। तो आपको पहले बता दिए कि अगर नेगेटिव 1 का पावर अगर 4 जो है, यदि अगर 4 इवन है, अगर पावर इवन है, डेट मीन्स आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आपका पावर जो है ऑड है तो आपका नेगेटिव आता है। लेकिन 4 जो है आपका क्या है इवन है, इसलिए आपका 1 आया है। और 3 के पावर 4 मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपका 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, तो आपका 3 का पावर 4 मीन्स होगा आपका 81 होगा, ठीक है, 81 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका -3 का पावर -4। तो सेम जो है अभी 3 बना लिया, आपकी 4/3। अच्छा देखो ये तो हो गया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 4/3 है, 4/3 का पावर -3, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे भी आपका क्या है नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को क्या करोगे रिमूव करोगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले जो आपका रेशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकेट करते हो। डैट मीन्स होता है जो डिनोमिनेटर पर होगा और नॉमिनेटर पर चला जाएगा, नॉमिनेटर पर होगा डिनोमिनेटर आएगा, मीन्स 3/4। अब आपका नेगेटिव पावर जो है रिमूव हो गया, ठीक है। तो मीन्स 3 का पावर क्यू और 4 का पावर क्यू, ठीक है। तो 3 का पावर 3 कितना होता है आपका, 3 का पावर 3 आपका जो होता है 27 होता है, 27 होता है। और 4 का पावर 3 मतलब होता है आपका 64 होगा, ठीक है। अब आप लेते हैं लास्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन ए का। देखो फिफ्थ में है -2/3 का पावर -5 है। तो देखो यहाँ फिर आपका नेगेटिव साइन है, इसका मतलब रेसिप्रोकेट कर दोगे 3/-2 है, ठीक है। तो देखो अब पावर 5 हो गया। अब क्या करोगे, देखो -2 को माइनस के ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे, -1 से और -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका पावर 5, तो -3 का पावर 5/2 का पावर 5। देखो यहाँ पर -3 का पावर 5, इसका मतलब -3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 5 टाइम्स। देखो 3 का पावर 5 कितना होगा, तो 3 का पावर 5 जो है आपका होगा, आपका कितना होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 9, 9 3 जा आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 और 81। उसके बाद जो होता है आपका 243 होगा ना, 3 के पावर जो होता है 243 आ जाएगा, ठीक है 243। और 2 का पावर 5 मतलब होगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है 32 होगा। देखो अब आपका पावर जो है यहाँ पे जो आपका जो ये बेस जो है नेगेटिव है। जब नेगेटिव बेस होता है मीन्स आपका नेगेटिव में जो बेस होगा, अगर उसके पावर जो है ऑड होगा तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। अगर इसका पावर यहाँ पर पावर जो है इवन होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो है इसका पावर क्या है ऑड है, 5 क्या है ऑड है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका 2, ठीक है। देखो 2 में है आपका, इसको इवेलुएट करना है 5 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 का पावर 2, ठीक है।
तो देखो आप एक फार्मूला जानते हो, अगर a का पावर m हो इनटू a का पावर n हो, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, a कॉमन ले लो, क्या है बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो पावर को पावर में ही ऐड कर दोगे, ठीक है। और एक चीज़ आप ऐसे भी जानते हो कि अगर देखो a के पावर जो है, अगर क्या क्या है आपका, अगर a जो होता है a है, a के पावर m है, और आपका इंटू आपका कितना हो गया b के पावर m है। तो देखो यहाँ पे जो होता है पावर सेम है और आपका बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दोगे और इसके पावर को कॉमन करके एक m लिख दोगे, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 5/3, यहाँ भी 5/3, बेस दोनों का सेम है और इसके पावर भी सेम है, ठीक है, पावर भी सेम है। तो अगर आप इस फॉर्म में सॉल्व करते हो कि अगर एज अ इसको बेस को सेम लेते हैं और पावर को डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है, मतलब उसको भी ऐड कर देते हो। इससे देखो यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पे देखो a है 5/3 और 5/3 यहाँ पे भी है, मतलब सेम है, और पावर इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो इसको भी इस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, इस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो इसी फार्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 5/3 को हम क्या कर लेते हैं, दोनों में सेम है, कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं और इसके पावर को पावर में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 5/3 हो गया और 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 5 के पावर जो है 4/3 के पावर 4, तो 5 का पावर 4 मीन्स होता है 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है, 5 का पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है। तो इसका मतलब 5 का पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपका 625 आ जाएगा, 3 का पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेकंड में है आपका 5/6 इंटू 5/6, 5/6 का पावर यहाँ पे कितना है, 6 है, और यह 5/6 का पावर -4 है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ भी आपका दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5/6 आपका 6 + -4, ठीक है। तो देखो 5/6, तो यहाँ 6 और प्लस इंटू माइनस गिव्स -4, डैट मीन्स 5/6 और 6 में से 4 गया, कितना हुआ, 2 आया, ठीक है। तो 5 के पावर 2 मीन्स होता है 5² / 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर लेते हैं, थर्ड नंबर लेते हैं आपका 2/3 का पावर -3 इंटू 2/3 का पावर -2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या कर लेंगे, बेस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और इसके पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे, मीन्स -3 + -2, इसका मतलब हो गया 2/3, उसके बाद -3 प्लस इंटू माइनस, डैट मीन्स आपका प्लस इंटू माइनस, डैट मीन्स कितना होगा, माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपका 2/3 माइनस, देखो साइन जो है सेम है, जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करें 3 और 2 कितना होगा, 5, मतलब -5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसके साइन जो होता है क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आपका पावर जो है क्या है, नेगेटिव है, डैट मीन्स क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकेट करोगे, मतलब पॉजिटिव करोगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाता है, तो जो भी हमारा नंबर होता है उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मीन्स जब रेसिप्रोकेट करोगे तो 3/2 हो गया और यहाँ पावर 5 हो गया, तो 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5, 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा आपका, 3 का पावर जो 5 होगा वह कितना हो, 243 होगा, ठीक है, 243 होगा, और 2 का पावर 5 होगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर जो है आपका 9/8 का पावर -3 है और 9/8 का पावर जो है 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं 9/8 जो है ये भी क्या है, और 9/8 मतलब दोनों बेस सेम है, यह बेस ये सेम है, केवल डिफरेंस है इसके पावर में, अब -3 या 2 है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a के पावर m इंटू a के पावर n। तो देखो 9/8 को क्या कर ले, कॉमन कर लेंगे और इसके पावर को हम पावर में ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 9/8, ठीक है, और उसके -3 में से 2 गया, आपका -1 हो गया, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे पावर में नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपका 8/9 होगा, पावर 1 आ गया। और 8 का पावर किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है, डैट मीन्स आपका सेम वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो आपका 8/9 हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड है आपका 5/9 का पावर -2 है, इंटू 3/5 का पावर जो है -3 है, इंटू 3/5 का पावर 0 है, ठीक है। 5/9 का पावर -2 है, 3/5 का पावर -3 है, और 3/5 का पावर 0 है, ठीक है। देखो आप जानते हो कि अगर a/b का पावर अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। यह प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का कि अगर किसी भी नंबर का, अगर या कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या तुम्हारा रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन है, कोई भी चीज़ है, और मान लो सिंपली कह रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर जो है 0 है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर देखो इसका पावर 3/5 का पावर 0 है, इसका मतलब आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका पावर -2 है, तो माइनस पावर में माइनस है, सबसे पहले क्या करो, रेसिप्रोकेट कर दोगे, तो ये आप कितना हो जाएगा, आपका 9/5 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इनटू जो होता है यहाँ भी पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन को रिमूव करोगे तो रेसिप्रोकेट करते 5/3 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 3/5 का पावर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 9 का मल्टीप्लाई, 9 का देखो 9 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, इसका यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो 9 का पावर 2 मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 525 होता है, और 5 का 125 होता है, और 3 का पावर 3 मतलब 27 होता है। देखो 25 से यह कितना होगा 5 बार में, और 27 से यह जो होता है 3 बार में कट गया, मीन्स आपका कितना आ गया, आपका 15। तो कितना आया, 3 × 5 = 15 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 3 का 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका कितना दिया है, -3/5 का पावर -4 इंटू -2/5 का पावर -2/5 का पावर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या देखते हैं, यहाँ पर -3/5 का पावर जो है माइनस है, माइनस पावर है, तो माइनस को पावर माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो आपका 5/-3 इंटू पावर 4, ये आपका -2/5 पावर 2 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे देखो माइनस साइन आपका डिनोमिनेटर है, आप पावर को डिनोमिनेटर कभी मत ना रखना है, उसको क्या कर दोगे, नॉमिनेटर में करोगे, और नॉमिनेटर में करने के लिए क्या करोगे, आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे ही -1 से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, मीन्स डैट मीन्स -5/3 का पावर 4 हो जाएगा, इंटू -2/5 का पावर 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ -5 का पावर 4 बाई यहाँ 3 का पावर 4 इंटू -2 का पावर 2/5 का पावर 2। देखो यहाँ पे देखो 5 का पावर 4, नेगेटिव साइन को भी भूल जाओ, ठीक है। 5 का पावर 4 कितना होता है, 5 का पावर 4 जो होता है आपका 625 होता है। अब देखना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो उसके पावर देखना है, पावर आपका जो है इवन है या ऑड है, यहाँ 4 तो इवन है क्योंकि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर ऑड रहता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता, ठीक है, समझ गया। और 3 का पावर 4 कितना होगा, आपका 81 होगा, इनटू देखो 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर 2 मीन्स 4 हो गया, और बाई देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो देखेंगे पावर, अगर पावर यहाँ पे इवन है इसलिए आपका पॉजिटिव हो गया। 5 का पावर 2 मीन्स 25। देखो 25 से ये 625 आपका 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया 4 कितना हो गया, 4 देखो 4 × 25/81 मीन्स हो जाएगा 100
बाई 81 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है आपका -2/3 पावर -3 इंटू -2/3 पावर -2 हो गया। ठीक है, तो आपका तो यहाँ देखो, तो -2/3 पावर -3 है, तो देखो यहाँ पे -2/3 का पावर -3 है, -2/3 का पावर -2 है। तो यहाँ पे देखो इसके यहाँ पर -2/3 है, यहाँ भी -2/3 है। इसका मतलब बेस सेम है, कैची में केवल डिफरेंस है, इसके पावर में डिफरेंस है। जब पावर में डिफरेंस होता है क्या करते हैं, उसको हम ए के पावर m इंटू ए के पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। जब लगाएंगे तो जब क्या कर इसको बेस को हम कॉमन कर लेंगे -2/3 और उसके पावर को पावर में ही ऐड कर देंगे। ठीक है, -3 प्लस -2। ठीक है, तो -2/3 उसके बाद -3 प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, उसके बाद देखो -2/3 -3 और -2 कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए क्या करते हो, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो, तो आपका 3/2। लेकिन आपका पावर जो नेगेटिव जो साइन नीचे आ गया, और नेगेटिव साइन को ऊपर लेने के लिए क्या करोगे, -1 से दोनों को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 3 अब -3/2, जैसे ही -2 को और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, जो कि आपको पहले ही आपको बताए हुए। ठीक है, तो पावर 5 हो गया। तो ये आपका -3 का पावर 5 और 2 का पावर 5, -3 का पावर 5 होगा, कितना होगा आपका 343 होगा, कितना होगा 243 होगा। 3 का पावर जो है कितना 5, 243। ठीक है, आपका 243 होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बेस में नेगेटिव साइन लगा है, इस तब देखेंगे कहाँ पे, पावर पे। पावर जो हमारे क्या है, ऑड है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, 2 के पावर 5 मतलब 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर तो आपका 32 होगा। अब फोर्थ देखते हैं। ठीक है, फोर नंबर में है, 4 का 1 है आपका -2/3 का स्क्वायर -2। तो देखो इस सारे अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आप -2/3 को लिख देना। ठीक है, और जितना भी पावर है इसको पावर में ही मल्टीप्लाई कर, देखो 2 इंटू -2। ठीक है, तो -2/3, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस। देखो फिर आपका साइन जो होता है, पावर में नेगेटिव साइन आ गया, तो क्या करो इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, मीन्स 3/-2 का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में रखोगे, इसको नॉमिनेटर में करोगे। ठीक है, तो मीन्स दोनों क्या कर दोगे, -1 से, -2 को भी और 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स -3/2 हो जाएगा, उसका पावर 4। तो मीन्स होता है -3 का पावर 4/2 का पावर 4। 3 का पावर 4 कितना होता है आपका, 3 का पावर 4 जो होता है 81 होता है, और 2 का पावर 4 कितना होगा आपका जो होता है 16 होगा ना, 2 के पावर 4 16। क्यों, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है बेस में, तो पावर क्या है, प्लस, पॉजिटिव इवन है, इवन के चलते आपका प्लस आ गया। ठीक है, 81/16। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका -1/3 का स्क्वायर -2 -1। ठीक है, तो देखो सिंपली जो आप क्या करोगे, इसको -1/3 इसको लिख दोगे, उसके बाद इसकी जितना भी पावर है सारे पावर को पावर में ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मीन्स 2 इंटू -2 इंटू -1। ठीक है, तो -1/3, अब देखो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 इंटू 1 आपका 4 हो गया। अब देखना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन होगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है यहाँ पॉजिटिव है, केवल 1 2 है, और आप जानते हो 2 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद देखो, तो -1 का पावर 4 और 3 का पावर 4, तो 1 का पावर कुछ भी हो आपका पावर 4 है, जिसका मतलब 1 हो गया, और 3 का पावर 4 आपका कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है,
3 का पावर 4 आपका 16 नहीं होगा, 3 का पावर 4 जो होता है आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर 4 मीन्स आपका 81 हो जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका 3 के पावर 3/2 माइनस 2। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले 3/2 जो भी हमारा रेशनल नंबर इसको लिख देंगे और इसके जो पावर है पावर में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 × 2। ठीक है, तो 3/2 देखो, इससे देख के आप डरना मत। ठीक है, बस जो भी आपका बेस दिया उस बेस को सबसे पहले लिखना और ये जो पावर जितना भी दे उस सारे पावर को पावर में ही मल्टीप्लाई कर देना। देखो 2 × 4 तो 4 हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन कितना एक है, चाहे इसे माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, चाहे नेगेटिव साइन 1 है, 1 जो था आपका क्या है वर्ड है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो गया। देखो पावर में नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब इस बेस को रेसिप्रोकेट कर दोगे, मतलब 2/3 हो गया आपका पावर 4। 2 के पावर 4/3 का पावर 4, 2 का 4 होगा तो आपका 16 होगा और 3 का पावर 4 मीन्स आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है आपका 1/3 पावर -3 माइनस ऑफ 1/2 -3 डिवाइड 1/4 का पावर -3। ठीक है, सबसे पहले हम करली ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आपका यहाँ पे है 1/, सबसे करली ब्रैकेट में जो अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका 1/3 का पावर क्या है माइनस है, इसका मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो आपका 1/3 क्या होगा 3/1 होगा, डैट मीन्स आपका 3 होगा, 3 का पावर 3 हो गया। उसके बाद माइनस ऑफ 1/2 का पावर -3 है, तो फिर माइनस है इसलिए इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो आपका 2 आ जाएगा और 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड और 1 का पावर 1/4 का पावर -3 है, इसका मतलब इसको रेसिप्रोकेट करोगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो 4 के पावर 3, तो देखो 3 के पावर 3 कितना होता है आपका 27 हो जाएगा और 2 के पावर 3 में आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 4 के पावर 3 में 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 में से 8 गया आपका कितना हो गया 19 हो गया, डिवाइड 64। आप जानते हो कि अगर डिवाइड को आगे सॉल्व करनी होती है तो उसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट मतलब होता है जो 64 है इसको 1/64 कर दोगे, तो मीन्स आपका 1/64 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी देखो यहाँ पे 64 है ना, अगर इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो चीज़ आपको बताए हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर में कर दो, जो नॉमिनेटर में है उसे डिनोमिनेटर में कर दो, ऐसे भी समझ जाओ, तो आपका आंसर आएगा 19/64 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जो आपका 6 नंबर है वह क्या है आपका 4/3 पावर -1 माइनस ऑफ 1/4 पावर ऑफ -1 करली ब्रैकेट होल पावर -1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे पावर में क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, मीन्स 3/4 और पावर 1 हो जाएगा। और आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है डैट मीन्स वह आपका वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके माइनस ऑफ 1/4 का -1 इसका मतलब 4 हो जाएगा, और 1/4 का मीन्स 4/1 होगा, मीन्स 4/1 डैट मीन्स 4 होगा। ठीक है, होल पावर -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है। देखो 3/4 यहाँ कितना हो गया 4/1 हो गया, अब होल पावर -1 हो गया। तो जब देखो अब क्या करोगे एलसीएम लोगे 4 और 1 का आपका 4 आ जाएगा, और 4 यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका -1, तो आपका 16 में 3 गया आपका -13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाओ। 13/4 होल पावर -1, फिर आपका पावर में माइनस, इसका मतलब रेसिप्रोकेट करोगे, तो मीन्स आपका हो जाएगा 4/-13 पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है डैट मीन्स आपका वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन आपका नीचे है, तो इसको क्या करोगे ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे नॉमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को सेम -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा। तो आपका -4/13
13 हो जाएगा, -4/13 हो गया। ठीक है, अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर जो है आपका वह है आपका, देखो 5 का पावर -1 इंटू 3 का पावर -1 होल ब्रैकेट -1। ठीक है, डिवाइड 6 का पावर -1। देखो 5 का पावर -1 मीन्स आपको जब इसका क्या करो, रेसिप्रोकेट करोगे, तो रेसिप्रोकेट करो मतलब तो आपका क्या 5 का पावर -1 डैट मीन्स 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर -1 डैट मीन्स 1/3 का होल पावर, यहाँ पे कितना हो गया, यह आपका पावर -1 डिवाइड यहाँ 6 का पावर माइनस, इसका मतलब 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, का होल पावर -1 हो गया। ठीक है, डिवाइड 1/6 हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो माइनस पावर में क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो आपका 15/1 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आप डिवीज़न को सॉल्व करना होता है तो इसको क्या कर देते हो, डिवीज़न के राइट वाले पार्ट को रेसिप्रोकेट कर देते हो। जब रेसिप्रोकेट करते हो तो जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो यह वाला रेसिप्रोकेट हो जाता है। ठीक है, मीन्स 6/1 हो जाएगा। तो देखो, तो आपको 15, देखो 15 इंटू 6 कितना होगा आपका, 15 इंटू 6 आपका 90 हो गया, और 1 इंटू 1 डैट मीन्स आपका 90/1 मीन्स 90 हो गया। ओके, उसके बाद 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका जो 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 इंटू जो होता है 3 का पावर 2। ठीक है, तो देखो आपको पहले ही बता दिया कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है, प्लस उसके 3 का पावर -1 इसका मतलब क्या कर दोगे, 1/3 कर दोगे, इंटू 3 का स्क्वायर 2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है। अब इसको ऐड करोगे तो डैट मीन्स होता है, तो आपका 3 + 1/3 आएगा। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम आता होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4/3 इंटू 9 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 3 से ये 9 3 बार में कट गया, तो आपका 4 इंटू 3 कितना हो गया आपका 12 हो गया। सेकेंड में क्वेश्चन में आपका है 2 के पावर -1 इंटू 3 का पावर -1 डिवाइड जो होता है 2 के पावर -3 है। ठीक है, 2 के पावर जो है -3 है। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर माइनस, इसका मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, 3 का पावर -1 इसका मतलब देखो जहाँ भी कहीं भी आपको नेगेटिव पावर में नेगेटिव दिखे तो इसका मतलब रेसिप्रोकेट करना है। ठीक है, तो इसको भी 1/3 को रेसिप्रोकेट कर दोगे, और डिवाइड 2 के पावर -3 इसका मतलब 1/2 कर दोगे। ठीक है, और इसका पावर 3 मतलब केवल आपका नेगेटिव साइन रिमूव होगा, ना कि पूरा आपका वो पावर रिमूव होगा। ठीक है, केवल नेगेटिव साइन रिमूव होगा, वहाँ पे -3 जो है अब +3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 1 आपका 1, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 हो गया। अब आपका डिवाइड 1/2 का पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो 1/6, उसके बाद देखो अब यहाँ पे मान लो डिवाइड 1 का पावर 3 मतलब 1 हो गया, और 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो देखो अब आपका 1/6 हो गया, और डिवाइड को आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, इधर वाला डिवीजन के इस साइड वाला जो होता है क्या होता है, राइट वाला साइड जो होता है रेसिप्रोकेट हो जाता है। मीन्स जो होता है 8 नीचे है तो अब क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 1 आपका ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। मीन्स जो नॉमिनेटर पे होता है वो डिनोमिनेटर पे चला जाता है, जो डिनोमिनेटर पे होता है वो नॉमिनेटर पे चला जाता है। 1 इंटू 8 आपका 8 हो गया, 6 इंटू 1 आपका 6 हो गया। अब 2 से कैंसिल करते हैं आपका ये 3 बार में या 4 बार, मीन्स 4/3 आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में है आपका 1/2 -2 प्लस जो है 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 -2। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे देखो माइनस में क्या है, पावर में माइनस है, इसका मतलब रेसिप्रोकेट करो, तो आप रेसिप्रोकेट करोगे तो नेगेटिव जो पावर है वह पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 मतलब 1/2 का मतलब 2 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, प्लस 1/3 का पावर -2 इसका मतलब 3 का पावर 2, प्लस 1/2 का पावर -2 इसका मतलब 4 का पावर 2,
तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, 3 का पावर 2 मतलब हो गया 9 हो गया, 4 का पावर 2 जो था 16 हो गया। उसके बाद तो 16 प्लस 9 कितना होगा 25 + 4 मतलब 29 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 5/3 पावर -4 इंटू 5/3 पावर -5 इक्वल टू 5/3 पावर 3x। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा फार्मूला है देखते हैं। देखो a का पावर m इंटू ए का पावर n होता है आपका। देखो यहाँ आपका a जो है बेस है, यहाँ भी बेस है। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या करोगे, बेस को कॉमन कर लेना और इसके पावर को पावर में ही ऐड कर देना। ठीक है, पावर को पावर में ही ऐड कर देना। सेम प्रोसीजर देखो आपका जो a जो है 5/3 के इक्वल है, a जो है 5/3 के इक्वल है और -4 जो है m के इक्वल है, -4 और -5 जो है आपका n का इक्वल है। तो इसका मतलब जो हम क्या करेंगे 5/3 को कॉमन कर लेंगे और इसके पावर को पावर में ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, -4 प्लस -5 इक्वल टू 5/3 का होल पावर 3x। ठीक है, तो 5/3 तो -4 प्लस इंटू माइनस -5 इक्वल टू 5/3 3x। ठीक है, 5/3 तो देखो अब पावर सेम है। देखो अगर पावर सेम हो तो आप सिंपली ऐड कर देना और दोनों पे जो साइन होगा उस साइन को आप इम्प्लीमेंट कर देना उस कहाँ पे, उसके रिजल्ट पे। ठीक है, तो देखो 4 और 5 कितना हुआ 9, तो नेगेटिव है इसलिए -9 इक्वल टू 5/3 3x जो गया। देखो जब आपका बेस सेम होता है इसका मतलब देखो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब जब बेस सेम होता है तो इसका पावर भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो -9 जो है 3x के इक्वल। देखो जब बेस सेम होगा तो उसके पावर भी देखो दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है, दोनों टर्म क्या एक दूसरे के इक्वल है और यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो पावर भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो देखो अब देखो आप 3 से 9 यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो या एक स्टेप आगे जाओगे तो 3 आपका नीचे चला है वहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 3 जा 9, इसका मतलब है कि आपका x इक्वल टू कितना आया -3 आया। ठीक है, तो आपने x के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर इच 4/9 का पावर 4 इंटू 4/9 का पावर -7 इक्वल टू 4/9 का पावर 2x - 1। तो आपको क्या करना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो आप सभी जानते होंगे कि a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होता है आपका a का पावर, जो देखो इसमें दोनों में बेस जो आपका a है वो दोनों में सेम है, इसमें भी a है इसमें भी a है। तो इसका मतलब जो हम क्या करें a को कॉमन कर लें। ठीक है, और इसके जो पावर है ये दोनों पावर क्या है डिफरेंट है, अलग अलग पावर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पावर को पावर में ही ऐड कर ले रहे हैं। तो देखो तो m प्लस n, तो आपको इस फार्मूला का यूज़ होता है इस क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका एज 4/9 जो है 4/9 जो है यह a के इक्वल है। यहाँ भी 4/9 और यहाँ भी 4/9 और यहाँ 4 है, यहाँ -7 है। तो सपोज आपका 4 जो है आपका m के इक्वल है और -7 जो है n के इक्वल है। तो क्या आप जो है a इंटू ए का पावर m इंटू ए का पावर n का फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो ऑफकोर्स। क्यों, क्योंकि आपका जो बेस है या 4/9 है या भी 4/9 है, केवल इसके पावर में डिफरेंस है, एक +4 है एक -7 है। तो इस पावर को हम क्या कर लेंगे पावर में ही ऐड करेंगे। तो देखो तो आपका 4/9 और इसके पावर 4 प्लस -7 इक्वल टू 4/9 इंटू 2x - 1।
ठीक है। तो देखो, तो 4/9, तो 4 प्लस इंटू माइनस गिव्स -/7 इक्वल टू 4/9 2x -1, ठीक है। तो देखो 4/9, तो आपका 4 में से -7 गया, कितना हुआ, तो -3। क्यों? क्योंकि आपका 7 इज ग्रेटर देन 4, और जो 7 पे जो नेगेटिव साइन है, इसलिए बड़े जो 7 आपका बड़ा है, इस पर जो नेगेटिव साइन है, इसलिए आपका जो भी रिजल्ट आएगा उस पर नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो देखो 3 हो गया, 7 में से 4 गया 3, और बड़े के साथ जो है उस पर नेगेटिव साइन, इसलिए हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। इक्वल टू 4/9 2x -1। तो देखो यहाँ 4/9, यहाँ 4/9 दोनों बेस है, देखो इक्वल है, इसका मतलब इसका भी बेस सेम है। तो क्या इसके अगर बेस सेम है तो इसके पावर दोनों का इक्वल होगा। तो मीन्स देखो, तो आपका -3 इक्वल टू 2x -1। देखो जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर भी उसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो -3 और इधर माइनस है, इक्वल की साइड आएगा तो +1 इक्वल टू 2x। तो -3 में से +1 है, कितना हुआ आपका 2 हुआ, मीन्स -2 हो गया इक्वल टू 2x। तो देखो, तो मीन्स -2, देखो 2 से 2 यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, और अगर एक स्टेप आगे आप बढ़ जाते हो तो यह 2 जो आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है, इक्वल टू x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -6 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 पावर ऑफ -1, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है -6 पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि जो है प्रोडक्ट्स जो है 9 ऑफ पावर -1 हो, 9 का पावर -1 हो, ठीक है। तो देखो मुझे तो पता नहीं है कि -6 पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट जो है वह 9 पावर -1 के इक्वल आ जाए। तो क्या कुछ पल के लिए मान सकते हैं कि अगर -6 पावर -1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वह 9 पावर -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है, लेट द नंबर बी x, जो हमारा नंबर है x है, ठीक है। तो देखो जब आपका -6 है, -6 पावर -1 है, और -6 पावर -1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 9 पावर -1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉल्व करनी है। तो देखो, तो आपका देखो कि ये आपका क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव में पावर है, इसका मतलब है कि देखो जब भी आपको नेगेटिव में पावर दिखे तो उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर देना। देखो यहाँ पर केवल आपका नॉमिनेटर शो हो रहा है, तो कुछ पल के लिए ऐसे एक मान लो कि -6 को आप 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसलिए आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो -6/1 हो गया। तो देखो आपको क्या करना है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर पे है उसको नॉमिनेटर पे कर देना है, और जो चीज़ नॉमिनेटर पे है उसको डिनोमिनेटर कर देना है। मतलब जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर दोगे, और जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर कर दोगे, तो आपका नेगेटिव साइन जो होता है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये आपका नीचे 1 तो आपका ऊपर चला गया, और -6 जो है ऊपर है, इसका मतलब नीचे चला गया, और पावर में अब भी आपका 1 है, ठीक है। यहाँ इंटू x इक्वल टू 9 का पावर, इसको सेम उसी तरह 1/9 पावर 1, ठीक है। जो आपने प्रोसीजर जो भी आपने अप्लाई किया इसमें सेम प्रोसीजर आप इसमें भी अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो नेगेटिव को जब ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हो,
आप क्या करते हो, -1 से -1 से दोनों को क्या करते हो, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से, तो आपका माइनस इंटू, देखो एक समझा दे रहा हूँ, ठीक है, 1 है और -6, जब -1 से इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे और पावर में 1 है आपका, इंटू एक्स इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, और ये आपका क्या हो गया, -1/6 हो गया कि नहीं, इंटू एक्स। आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो, इसका मतलब जो है आपका वही नंबर होगा, और 1/9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, ठीक है, एक्स हो गया, देन ये आपका 1/9 हो गया। देखो इधर आपका क्या है, नीचे है, इसका मतलब इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये आपका ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आएगा। फिर आपको अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो फिर आपका क्या होगा, नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसका मतलब हो गया -2/3x हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर -6 पावर -1 को अगर आप -2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, मीन्स दैट इज रिजल्ट जो आएगा 9 पावर 9 ऑफ नेगेटिव ऑफ पावर -1 आएगा, ठीक है, 9 का पावर -1 आएगा, ओके। तो प्लीज बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 पावर -3 be divided so that the quotient may be 4/27 का पावर -2, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है -2/3 पावर -3 को किस नंबर से उसे डिवाइड करना चाहिए, ताकि जो हमारा क्वोशेंट जो है वो 4/27 पावर -2 के इक्वल आ जाए। तो देखो मुझे तो पता नहीं है कि -2/3 का पावर -3 को किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि हमारा जो क्वोशेंट जो है वो 4/27 पावर -2 आ जाए, इस मालूम नहीं हमको। तो हम क्या करते हैं, कुछ पल के लिए हम सोचते हैं कि अगर जो है -2/3 पावर -3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो क्वोशेंट जो मिलता है 4/27 -2 के इक्वल होगा, मतलब वह मिलता है, ठीक है। तो देखो -2/3 है, ठीक है, और पावर -3 है। अगर हम इस नंबर को अगर हम x से डिवाइड करते हैं, तो इसमें आपको पूछा है किस नंबर से हम डिवाइड करें कि हमको इतना मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कुछ पल के लिए x से इसे डिवाइड करते हैं, तो हमको कितना मिलता है, 4/27 का होल पावर आपका -2, ठीक है। तो देखो -2/3 और ये आपका डिवाइड है। तो देखो आप जानते हो जब भी डिवाइड को सॉल्व करनी होती है तो क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो आपका जो इस साइड वाला जो नंबर होता है क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब जो चीज़ ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है। सिंपली कहा है कि जो नॉमिनेटर जो होता है वह डिनोमिनेटर के पोजीशन को अचीव कर लेता है, और डिनोमिनेटर जो होता है नॉमिनेटर के पोजीशन को अचीव कर लेता है, ठीक है। तो मान लो x/1 को अगर इसमें हम 1 से किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, लेकिन आपको फील हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब आप क्या अगर सॉल्व करते हैं तो इसको क्या करते हो, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, तो आपका क्या होता है, नंबर रेसिप्रोकेट होता है। मीन्स ये आपका डिनोमिनेटर पे है 1, तो आपका अब नॉमिनेटर पे चला जाएगा। x जो है नॉमिनेटर पे, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर चल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4/27 का होल पावर -2। देखो एक और बात सुनो कि अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव हो, तो उस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो नंबर होता है उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। इसका मतलब है जो नॉमिनेटर पे प्लेस पे होता है उसको डिनोमिनेटर पे कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर पे होता है उसे नॉमिनेटर पे कर देते हैं, ठीक है। देखो 3 जो है आपका डिनोमिनेटर पे है, मतलब नीचे है, तो इसको ऊपर करेंगे। देखो 3/-2 हो गया, और पावर 3 सेम 1/x इक्वल टू, इसको भी जब रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आपका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 27/4
पावर 2। तो अब देखो क्या करोगे, तो इस नेगेटिव को आपको क्या करना, ऊपर ले जाना है, नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाना है। तो क्या करोगे, दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स हो जाएगा आपका -3/2 का होल पावर 3 इंटू 1/x इक्वल टू 27/4 का आपका 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये -3/2 का होल पावर 3 इंटू, देखो अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे देखो 27/4 का होल पावर 2 दिया। इसका मतलब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 27 का सेपरेट अलग अलग करके 27 का भी स्क्वायर और बाई 4 का भी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो देखो, तो आपका ये नीचे है 4 स्क्वायर, तो इसको ऊपर इधर लाओगे तो ऊपर चला जाएगा, तो आपका 4 स्क्वायर, 27 जो होता है ऊपर है तो नीचे आएगा, तो आपका 27 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो इक्वल टू आपका x नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1 जो है ऊपर इसका नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं। किसी भी नंबर में आप जानते हो कि अगर x से x किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो नंबर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट नहीं डालता है। तो देखो ये आपका, देखो आपका ये नेगेटिव में है 3, और जो इसकी पावर जो है क्या है, ऑड है। इसका मतलब जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इससे अच्छा हम नेगेटिव को बाहर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि आपका -3 का पावर 3 है, इसका मतलब है कि -3 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका माइनस इंटू माइनस प्लस एंड देन प्लस इंटू माइनस ऑल्सो माइनस आएगा। ठीक है, तो हम माइनस को पहले कर दे, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा कितना हो, 9 9 3 जा 27। ठीक है, बाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, इंटू 4 2 जा कितना होता है, 4 4 2 जा 16 होता है, 4 4 जा आपका कितना होता है, 16 होता है। 27 का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, 27 इंटू 27, स्क्वायर मतलब होता है कि 27 को 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो इससे कोई तो दिक्कत तो नहीं होगा आपको। तो देखो अब क्या करोगे, तो आप जानते हो इस 27, यहाँ देखो यहाँ इक्वल टू एक्स है ना, इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखो 27 से 27 कैंसिल हो गया, और ये 8 से 16 कितना बार में, 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपका कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है, देखो माइनस यहाँ पे -2/27 आपका x का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मीन्स x इक्वल टू -2/27। ओके, तो क्या रहा है कि 5 का पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि आपको x के वैल्यू को इवालुएट करना है, मीन्स फाइंड आउट करना है, पता करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2x + 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125। तो देखो एक बात समझो कि ये 25 है। ठीक है, इस 25 को आप 5 के पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 5 इंटू 5 कितना हुआ 25। या तो आप 25 लिखो या 5 के पावर 2 लिखो, बोथ आर सेम, कोई भी आपको परेशानी तो नहीं ना है। क्योंकि आप 25 लिखो तो या 5 के पावर 2 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आपका 125 है, या 125 लिखो या इसके बदले में आप 5 के पावर 3 लिखो। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन जो था 3 बार हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप इस फॉर्म में लिखने से आपको बहुत इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेंस में उसकी वैल्यू तो सेम है, बस उसकी जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो 5 का पावर 2x + 1 डिवाइड 5 का पावर 2 इक्वल टू 5 का पावर 3। देखो आप एक फार्मूला जानते हो कि अगर a का पावर m हो डिवाइड a का पावर n हो, ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिखते हो, a का पावर m माइनस n। देखो जब आपका a के पावर m और a के पावर n के बीच अगर डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो आप उसके पावर को ऐड करते हो, बट अगर a के पावर m और a के पावर जो होता है n जो है
अगर डिवाइड के फॉर्म में होता है तो उसमें से जो उसके पावर होता है उसके पावर को आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब डिफरेंस लेते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो, तो आपका 5 को कॉमन कर लोगे। देखो यहाँ 5 जो इक्वल टू ए है और 2x+1 जो इक्वल टू m है, और ये आपका 2 जो है इक्वल टू n है। ठीक है, तो 5 का उसके बाद 2x+1 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 5 पावर 3। देखो ये आपका 5 का पावर 2x प्लस, देखो यहाँ एक और स्टेप बढ़ जाओ तो 2x और आपका 1, आपका 1 में से 2 गया माइनस ऑफ 1 हो गया इक्वल टू 5 का पावर 3। क्योंकि आपका माइनस इसलिए हुआ क्योंकि 2 जो होता है ग्रेटर देन 1 है और 2 पे जो क्या साइन लगा, नेगेटिव साइन, इसलिए। ठीक है, तो देखो आपका ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और इसके बेस और इसके बेस दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, 5 है। तो इट्स मीन्स इसका मतलब है इसके पावर भी क्या होगा, एक दूसरे के पावर के सेम होंगे। ठीक है, तो देखो 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो देखो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो 2x आपका माइनस जो है नेगेटिव में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 4 मीन्स देखो या तो आप 2 को यहाँ ला कैंसिल करो या इसको इजी से इसको यहीं से कैंसिल कर दो, मीन्स आपका x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। के थैंक यू फ्रेंड्स।